हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकर्स अड्डा 24/7 पर। मैं श्रीवास्तव के साथ और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम आपके साथ लेके आए हैं, आपके सामने लेके आए हैं ट्रिकी स्टैटिक, जिसमें हम लोग आपको कवर कराएंगे चुन्नू मुन्नू ट्रिक्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस। तो आपको बता दें कि आपके एग्जाम में अगर हम पिछले साल आरआरबी की बात करें तो उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इंक्लूडिंग आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो उसमें भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके करंट बैंकिंग से थे और बाकी के स्टैटिक जीके से। तो आते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आज कुछ वैसे ही हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आपको बता दें स्टार्ट करने से पहले, जितने भी हमारे चैंप है, अगर आप बैंक आईबीपीएस आरआरबी का फॉर्म आपने भरा है, स्पेशली पीओ या क्लर्क जो भी है, ठीक है, तो अभी तो आपको पता होगा प्रीलिम्स का एग्जाम आ गया, लेकिन आपका मेंस अभी लगा हुआ है। और मेंस आप बहुत सारे लोग होंगे जो इंक्लूडेड होंगे उसमें। तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं इंक्लूड कर रखा है, एनरोल नहीं करा रखा है फॉर आईबीपीएस क्लर्क या फिर आईबीपीएस पीओ, तो वो जुड़ सकते हैं बैंक महापैक के साथ इस कोड में। इस कोड को लगा के फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट गाइस, ये आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज और आपको बता दें, अभी तो जो आईबीपीएस प्रीलिम्स आरआरबी प्रीलिम्स होने वाला है वो तो चलो ठीक है, बट आपका आईबीपीएस क्लर्क क्लर्क और आपके मेंस और बाकी के जो मेंस है वो सब कवर होंगे इसमें, आपकी क्लासेस मिलेंगी, आप देख सकते हो। आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इज बेस्ड इन विच कंट्री? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या संघ किस देश में स्थित है? हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? तो गाइस आपको बता दें, हमने आपसे डिस्कस कर रखा था सार्क के बारे में। सार्क में कितनी कंट्रियां मेंबर है? 8। कौन कौन से? तो चुन्नू मुन्नू ट्रिक से आपको याद रखना है, स्पेन एमबीबीएस। क्या याद रखना है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। तो ये आपको याद रखना, और इसका आंसर कहां चला जाएगा? काठमांडू, नेपाल। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको पता होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पुणे इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है रिवर विद सिटी से क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं रिवर विद सिटी, आपको दिख रहा होगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं क्या, कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पुणे की बात की जा रही है। पुणे, दोस्तों आपको पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, सीरम आपको पता होगा। सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविशील्ड बनाया था, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे में है, ठीक है। पुणे मेट्रो, दोस्तों इंडिया का पहला ऐसा मेट्रो जिसकी पूरी बॉडी एल्युमिनियम की बनी हुई है। तो लाइक कुछ ऐसे न्यूज आपको निकालना है यहां से, ठीक है। पुणे में एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं कौन सा? आउल फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? आउल फेस्टिवल, उल्लू महोत्सव। कहां पर मनाया जाता है? पुणे में। और ये मूला और मूथा रिवर के किनारे बसा हुआ है पुणे सिटी। तो पुणे किस नदी के तट पर स्थित है? मूला और मूथा। मूथा यहाँ पे है तो आंसर होगा। अगला पॉइंट, नासिक इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर? 100% में से 80% कैंडिडेट ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस गलत करते हैं, ये ध्यान रखना है। किस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यहां पर है नासिक। नासिक इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर? किस नदी के तट पर बसा हुआ है नासिक? तो आपको पता होगा यहाँ पे कुंभ भी लगाते हैं गोदावरी नदी पर। कहां पर? गोदावरी। जो अभी न्यूज में आ रही है, गोदावरी नदी उफान पर है, क्योंकि आपने देखा होगा पानी इकट्ठा हो रहा है सभी नदियों में। अभी देखोगे नदियों की पानी जल स्तर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यमुना जी इधर से है तो आप देखोगे उसका असर यूपी और वाराणसी, इलाहाबाद, इन सब जगहों पर पड़ रहा है। गंगा के जल स्तर बढ़ रहे हैं, ऊपर भी बारिश हो रही है। तो ये आपको याद रखना नासिक। नासिक को ऐसे याद रखना, वाइन सिटी के नाम से जाना जाता है इंडिया के, क्योंकि सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन नासिक ही करता है हमारे देश में। नेक्स्ट पॉइंट, which among the following countries is not a member of the group of 7 nations? G7, ऐसे आपका G7 nations में कौन सा कंट्री सदस्य नहीं है? G7। तो हमने चुन्नू मुन्नू ट्रिक आपको क्या बता रखा था, अगर आपने याद रखा होगा तो? उसका ट्रिक था, मैंने बताया था जीजे फैबिक। क्या बताया था? जीजे फैबिक। जीजे फैबिक की बात करते हैं। जी स्टैंड फॉर जर्मनी, J stand for Japan, F stand for France, A stand for America, B stand for Britain, ठीक है, I stand for Italy and C stand for Canada. C stand for Canada. अब देखो, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। कौन नहीं है? यूएस है, यानी अमेरिका है, इटली है, जापान है। कौन नहीं है? ऑप्शन ए चाइना नहीं है इसका सदस्य। बहुत बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमने बोला मिसलेनियस क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के रहेंगे बट चुन्नू मुन्नू ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड, तो आप देख ही सकते हो।
अगला क्वेश्चन है स्टर्लिंग अवार्ड रिलेटेड टू विच सेक्टर। गाइस हम आपको वीक में ऐसे एक क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, एक सेशन जिसमें आपको ट्रिकी स्टैटिक जो आप चुनो मुनो ट्रिक्स थ्रू अटेम्प्ट कर पाओ, या फिर आपको मिसलेनियस स्टैटिक जीके की क्लासेस चलती रहेंगी। क्वेश्चन आपका स्टर्लिंग अवार्ड रिलेटेड टू विच सेक्टर। दोस्तों स्टर्लिंग अवार्ड किस क्षेत्र से या किस सेक्टर से रिलेटेड है? गैलेंट्री, आर्किटेक्चर, मैजिक, म्यूजिक और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको बता दें आर्किटेक्चर से संबंधित है आपका स्टर्लिंग अवार्ड। कौन सा अवार्ड? स्टर्लिंग अवार्ड। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। गाइस आपको एक चीज और बता दें चलते चलते कि कल से हमारी क्लासेस 6 AM पर करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी मॉर्निंग में। कब? करंट अफेयर्स की क्लास कब होगी? सुबह 6 बजे होगी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और शाम में इवनिंग वाली जो क्लास होती है, इवनिंग की क्लास, इवनिंग के टाइमिंग पर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं गाइस? तो आपका स्टैटिक और आपका हेडलाइंस, न्यूज हेडलाइंस आपको कवर करेंगे, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो आर्किटेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, सरस्वती सम्मान रिलेटेड टू विच सेक्टर। दोस्तों सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है, या सरस्वती सम्मान किससे दिया जाता है, किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है? लिटरेचर यानी कि साहित्य, म्यूजिक यानी कि संगीत, मैथमेटिक्स गणित, विज्ञान, या फिर नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में जितने कितने लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस के में दिया जाता है आपका सरस्वती सम्मान। कोंकणी हुआ, तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, ठीक है, मराठी हुआ, हिंदी है, उर्दू है, सारे लैंग्वेजेस, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस में आपका सरस्वती सम्मान दिया जाता है। किस राज्य सरकार के द्वारा? एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती। आपने गौर किया होगा आज के सेशन में हमने क्वेश्चन में हमने ज्यादा से ज्यादा रिवर विद सिटी वाले क्वेश्चन को ज्यादा पॉइंट आउट किया, क्योंकि रिवर विद सिटी वाला जो क्वेश्चन होता है हमारा, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी कह सकते हैं उलझाता, हमें परेशान करता है। द सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती। गोमती नदी, ऐसे याद रखना है, द सिटी, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद। तो गाइस कानपुर गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। देखो केवल ऐसे नहीं, आपको ऑप्शन को रिफाइन करना पड़ेगा। चैन इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती यानी 3 नदियों का संगम है इलाहाबाद। लखनऊ ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। गाजियाबाद हिंडन रिवर के तट पर स्थित है। किस रिवर के तट पर? हिंडन। अभी आपने देखा होगा गाजियाबाद में कई जगहों पर पानी भर गया, हिंडन में बाढ़ आ गया था, ठीक है, आपने देखा होगा, क्योंकि हिंडन मतलब कनेक्टेड है, तो कई नदियों से कनेक्टेड है, तो हिंडन रिवर आपको याद रखना है। हिंडन में बाढ़ अभी न्यूज भी था, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहोगे तो आप देख सुन रहे होंगे। तो गाजियाबाद हिंडन रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। सरयू नदी के तट पर, बेटा ध्यान से सुनना, सरयू नदी के तट पर, किसके? सरयू, सरयू के तट पर बसा हुआ शहर इनमें से कौन है? वाराणसी। गाइस वाराणसी की बात करें तो आपको पता होगा गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहते हैं काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ का धाम, मरने पर गंगा मिले जियते लंगड़ा आम। तो ये वाराणसी, मरने पर गंगा मिले, तो कहते हैं मनकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, तो वही है। ठीक है, तो कहा था जीवन का एक सत्य, मनकर्णिका घाट पर जाओ वो पता चल जाएगा। तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे। अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू। वो कहावत सुना आप लोग, सुबह अवध सांझे काशी, आरती होता है नदियों में, तो सुबह अवध, अवध मतलब अयोध्या सरयू के किनारे, सांझे काशी वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर जो आरती होती है काशी, वहां की आरती प्रसिद्ध है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहते हैं ना गंगा चमड़े की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? लेदर कह सकते हैं फुटवेयर वगैरह, जो जूते की बात करें, इन सब चीजों की बात करें तो कानपुर में बहुत ज्यादा चमड़े का काम होता है। तो गंगा प्रदूषित होती है कानपुर से सबसे ज्यादा, तो वो आपको याद करना। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती संगम आपको पता ही है, तो ये क्या होगा? सरयू के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या। अगला पॉइंट, हाउ मेनी कंट्रीज इन ग्रुप ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के ग्रुप में कितनी कंट्रियां सदस्य हैं गाइस? बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक हेडक्वार्टर ढाका में है। कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, बिम्स्टेक में टोटल 7 कंट्रियां मेंबर हैं। हमने आपसे डिस्कस भी कर रखा है चुन्नू मुन्नू ट्रिक में, बिम्स्ट प्लस नेपाल, आपको कुछ यूं याद रखना है। बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। 1 2 3 4 5 6 और नेपाल को लेके 7। देयर आर 7 कंट्री इन ग्रुप ऑफ बिम्स्टेक।
तो बिम्स्टेक में टोटल कितने कंट्रियां मेंबर है? तो 7 कंट्रियां मेंबर हैं गाइस, ये ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है वाचस्पति सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? वाचस्पति सम्मान किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वाचस्पति आपको याद है संस्कृत लिटरेचर से बिलोंग करता है। किससे? संस्कृत लिटरेचर से बिलोंग करता है वाचस्पति सम्मान। ध्यान रखना, वाचस्पति सम्मान संस्कृत लिटरेचर से। अगला पॉइंट, एबल प्राइज रिलेटेड टू विच सेक्टर? देखो अभी वाचस्पति सम्मान अवार्ड एंड ऑनर रिवर विद सिटी समिट्स, ये 3 न्यूज आज आपके इंपॉर्टेंट सारी न्यूज अभी अभी रिलेटेड होंगे। अभी देखना आने वाले टाइम पे आपको लगेगा अरे यार ये तो पढ़ा था, ये इस सेक्टर से, ये इस सेक्टर से, ये इस जगह, ये नदी है, ये शहर है, ये ना इसके किनारे बसा हुआ है। ऐसी न्यूज आपको कवर करने होंगे। ठीक है, एबल प्राइज कहते हैं ना, एबल प्राइज जिसको मैथ्स का नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैथ्स का नोबेल, ये ध्यान रखना है। मैथ्स का नोबेल, तो मैथ्स के क्षेत्र में मैथमेटिक्स कहां दिया जाता है? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। कहां पर? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। तो गाइस कैसा लगा? आप सही से बताना। आप जब खुद आपको आंसर आता रहता है ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस लगता है, वाओ हम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं इस चीज को लेके कि अरे यार एग्जाम आएगा फोड़ देंगे, 4 क्वेश्चन बढ़ा देंगे, 4 क्वेश्चन 4 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला। स्टैटिक जीके हम आपको बता दें, आप करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करो डेली मॉर्निंग 6 AM पर। करंट अफेयर्स 6 AM पर गारंटी है, प्रॉमिस है, आपको स्टैटिक जीके कवर करने की नहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिक जीके हम उसी में कवर करा देंगे। गारंटी इस बात का लिख के ले लो आप। स्टैटिक जीके हम आपको अच्छे से कवर कराएंगे, वहां पर सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी दोस्त। बहरहाल थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको उस चीज के लिए। ठीक है दोस्त, तो आपको आना होगा मॉर्निंग 6 AM पर। 6 AM पर डेली आपकी क्लासेस होंगी करंट अफेयर्स की, शाम 6 बजे। और एक चीज और, 1 अगस्त को आपको पूरा जुलाई, यानी कि कितने बजे से? 6 बजे से लेके 8 बजे तक प्रॉपर पूरा जुलाई हम आपको कवर कराने वाले हैं। 8 बजे से पहले भी खत्म हो सकता है, 6:30 बजे, 7:30 बजे भी खत्म हो सकता है, 8 बजे, 8:15 बजे भी जा सकता है। तो आप जुड़ना ना भूलना इस चीज के लिए। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। और आपको बता दें, अगर आपको महापैक परचेस करना है या महापैक में एनरोल कराना है या अड्डा के किसी भी प्रोडक्ट में एनरोल कराना है, तो आपको कोड अप्लाई करना होगा 307 कोड। कौन सा कोड? 307 कोड लगा के आप एनरोल करा सकते हो। तो थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे, हर हर महादेव, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और आज जुलाई का लास्ट है, कल से आपको 1 जुलाई से आपको प्रॉपर पूरा जुलाई का निचोड़ मिलेगा 6 से 8। फिर उसके बाद 2 तारीख से आपका एज इट इज 6 डेली करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, महादेव। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलेगा।